वृंदावन में कौन रहता है? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि दिव्य प्रेम, भक्ति और लीला का जीवंत संसार है। कहते हैं कि वृंदावन में सबसे पहले जिनका वास है वे स्वयं श्री कृष्ण हैं। उनके साथ राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम, गोप गोपियाँ, गायें, मोर, तोते, यमुना जी की लहरें और वृक्ष लताएं भी जीवित भाव से रहती हैं। बहुत समय पहले की बात है। यमुना के किनारे बसा वृंदावन हरे भरे वन, मधुर पवन और पक्षियों के कलरव से भरा रहता था। सुबह होते ही ग्वालबाल बांसुरी की धुन सुनते और समझ जाते कान्हा जाग गए हैं। नंद भवन में यशोदा मैया अपने लाला को उठाती और कहती, उठो कान्हा, तुम्हारी गायें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कृष्ण मुस्कुराकर आंखें खोलते और पूरे घर में जैसे प्रकाश फैल जाता। वृंदावन के लोग साधारण नहीं थे। हर गोपी के मन में कृष्ण बसते थे। कोई उन्हें मित्र मानती, कोई भाई, कोई स्वामी, तो कोई अपना सर्वस्व। राधा रानी का प्रेम सबसे अनोखा था, न शब्दों में बंधने वाला, न समय में। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, पूरा वृंदावन ठहर जाता। गायें घास चबाना भूल जाती, यमुना की धारा धीमी हो जाती और गोपियां सब काम छोड़कर उस धुन की ओर खिंच जाती। वृंदावन के वृक्ष भी जीवित भाव रखते थे। जब कृष्ण जंगल में जाते तो पेड़ अपनी शाखाएं झुका देते जैसे प्रणाम कर रहे हों। फूल अपने आप खिल जाते, मानो स्वागत कर रहे हों। मोर नाच उठते और हवा में सुगंध भर जाती। वहां का हर कण कृष्ण का नाम जपता था। एक दिन की बात है, ग्वालबालों ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, वृंदावन में सबसे बड़ा कौन है? कृष्ण हंसकर बोले, यहाँ सबसे बड़ा प्रेम है। जो प्रेम करता है वही सबसे बड़ा है। सब बच्चे चकित रह गए। तभी बलराम बोले, तो क्या गायें भी बड़ी हैं? कृष्ण ने कहा, हाँ दाऊ, क्योंकि वे बिना कुछ मांगे प्रेम देती हैं। वृंदावन में राधा जी का स्थान भी अद्वितीय था। जब वे चलती तो लगता जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। उनके बिना वृंदावन अधूरा था, जैसे बंसी बिना स्वर के। लोग कहते थे, वृंदावन में कृष्ण है, पर कृष्ण में वृंदावन है और कृष्ण के हृदय में राधा। एक शाम यमुना तट पर सब बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आकाश सुनहरा था। गोपियां कृष्ण से बोली, प्राणनाथ, हमें बताइए वृंदावन इतना पवित्र क्यों है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। यहाँ सब प्रेम के धागे से जुड़े हैं। जहाँ प्रेम है वहीं वृंदावन है। वृंदावन के निवासी केवल मनुष्य नहीं थे, वहाँ की मिट्टी भी भक्त थी। जब कृष्ण नंगे पांव चलते तो धूल उनके चरणों से लिपट जाती, मानो कह रही हो, हमें भी अपने साथ ले चलो। यमुना जी की लहरें उनके चरण धोकर धन्य हो जाती। हवा उनके केशों से खेलकर सुगंधित हो जाती। समय बीतता गया, पर वृंदावन की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज भी कहते हैं कि जो सच्चे मन से वृंदावन का नाम लेता है, उसके हृदय में वही दिव्य संसार बस जाता है। वहाँ आज भी राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों की भक्ति, गायों की सरलता और यमुना की पवित्रता जीवित है। इसलिए जब कोई पूछे वृंदावन में कौन रहता है, तो उत्तर केवल नामों की सूची नहीं होता। उत्तर होता है, वहाँ प्रेम रहता है, भक्ति रहती है, शांति रहती है और सबसे बढ़कर स्वयं भगवान का स्नेह रहता है। जो उस प्रेम को महसूस कर ले, समझो वही वृंदावन का निवासी बन गया। वृंदावन की कथा फिर आगे बढ़ती है। गोवर्धन लीला के बाद वृंदावन में कृष्ण की महिमा और भी फैल गई। सबके मन में उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ता गया। एक दिन दोपहर का समय था। सूरज तेज चमक रहा था और ग्वालबाल खेलते खेलते यमुना तट पर पहुंच गए। तभी उन्होंने देखा, यमुना का जल काला पड़ गया है और उसमें से भयानक धुआं निकल रहा है। पक्षी ऊपर उड़ते ही गिर जाते और पास के पेड़ सूख जाते। ग्वालबाल घबरा गए और कृष्ण से बोले, कन्हैया, ये यमुना को क्या हो गया? कृष्ण ने ध्यान से देखा और बोले, यह कालिया नाग का विष है। उसने इस जल को दूषित कर दिया है। इतना सुनते ही सब डर गए, पर कृष्ण के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। वे बोले, जब तक भय को हटाया न जाए, शांति नहीं आती। यह कहकर वे धीरे धीरे यमुना की ओर बढ़े। ग्वालबाल चिल्लाए, कन्हैया मत जाओ, पर कृष्ण ने पीछे मुड़कर कहा, मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ है। इतना कहकर वे यमुना में कूद पड़े। जल में हलचल मच गई। विशाल कालिया नाग प्रकट हुआ, उसके अनेक फन, लाल आंखें और भयानक फुफकार। उसने कृष्ण को लपेट लिया। यह दृश्य देखकर किनारे खड़े ग्वालबाल रोने लगे। कन्हैया। वृंदावन में खबर पहुंची तो यशोदा मैया और नंद बाबा भी दौड़े चले आए। सबके हृदय कांप रहे थे। तभी अचानक जल में तेज प्रकाश चमका। कृष्ण नाग के फनों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया की शक्ति घटने लगी। उसका अभिमान टूट गया। वह थककर बोला,
प्रभु, मैं हार गया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने नृत्य रोक दिया और बोले, कालिया, शक्ति का घमंड विनाश लाता है। यदि तुम वचन दो कि अब किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। कालिया ने सिर झुका दिया। उसने वचन दिया और अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। जैसे ही वो गया, यमुना का जल फिर से निर्मल हो गया। पक्षी फिर चहकने लगे, पेड़ हरे हो गए और वातावरण में सुगंध फैल गई। सब लोग आनंद से भर उठे। यशोदा मैया दौड़कर कृष्ण को गले लगा लिया और बोली, लाला, तू हमें हर बार डराकर ही क्यों बचाता है? कृष्ण हंस पड़े। ग्वालबाल खुशी से नाचने लगे, हमारे कन्हैया सबसे बलवान। बलराम मुस्कुराकर बोले, बलवान तो हैं ही, पर सबसे बड़े प्रेमवान भी हैं। उस शाम वृंदावन में उत्सव मनाया गया। सबने दीप जलाए, भजन गाए और कृष्ण की जय जयकार की। राधा रानी ने चुपचाप कृष्ण की ओर देखा और मन ही मन बोली, आप सच में केवल वृंदावन के नहीं, पूरे संसार के रक्षक हैं। कहते हैं, उस दिन से वृंदावन के लोग समझ गए कि कृष्ण केवल लीला करने वाले बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। और इस प्रकार वृंदावन की कथा अनंत हो जाती है। हर लीला एक नई शिक्षा, हर घटना एक नया चमत्कार और हर क्षण प्रेम का नया अनुभव। वृंदावन की कथा आगे फिर एक नई मधुर लीला के साथ बढ़ती है। कालिया नाग के जाने के बाद यमुना का जल फिर से निर्मल और शीतल हो गया। वृंदावन में आनंद छा गया। एक दिन सुबह सुबह ग्वालबाल कृष्ण के घर पहुंचे और धीरे धीरे खिड़की से झांकने लगे। अंदर यशोदा मैया अपने लाला को सुला रही थीं। एक ग्वालबाल फुसफुसाया, कन्हैया सो रहे हैं, चलो माखन खा लें। इतने में कृष्ण ने आंख खोल दी और मुस्कुराकर बोले, अरे मेरे बिना माखन? सब बच्चे हंस पड़े। कृष्ण उठे और बोले, चलो आज माखन की खोज पर चलते हैं। वे सबके साथ गलियों में निकल पड़े। किसी घर में मटकी ऊंची टंगी थी, कहीं छप्पर पर रखी थी। कृष्ण ने योजना बनाई, तुम सब नीचे खड़े हो जाओ, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। ग्वालबालों ने पिरामिड बनाया और कृष्ण सबसे ऊपर चढ़ गए। जैसे ही मटकी फोड़ी, सफेद माखन नीचे बरसने लगा। सब बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। तभी घर की गोपी आ गई और बोली, अरे नटखट, फिर माखन चोरी? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मैया, चोरी कहाँ, ये तो प्रेम का प्रसाद है। गोपी हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी बातों में ऐसा जादू है कि गुस्सा भी प्यार बन जाता है। शाम को सब गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास पहुंची। मैया, तुम्हारा लाला बहुत शरारती है। यशोदा ने कृष्ण को बुलाकर कहा, कन्हैया सच बताओ, तुमने माखन चुराया? कृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैया, मैं तो सबका मन चुराता हूँ, माखन नहीं। यह सुनकर सब हंस पड़े। यशोदा ने उन्हें गले लगा लिया। रात को जब सब शांत हो गया, कृष्ण आंगन में बैठे तारों को देख रहे थे। बलराम पास आकर बोले, कन्हैया, तुम इतने लोगों को खुश कैसे कर लेते हो? कृष्ण ने उत्तर दिया, दाऊ, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला दे वही सच्चा धनी है। उसी समय राधा रानी वहाँ आईं। हवा में कदम्ब की सुगंध थी, चांदनी चारों ओर बिखरी थी। राधा ने कहा, प्राणनाथ, वृंदावन इतना सुंदर क्यों है? कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि यहाँ हर दिल में प्रेम है, जहाँ प्रेम हो वही वृंदावन है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। वृंदावन सो गया, पर वातावरण में अब भी बंसी की हल्की धुन तैर रही थी, जैसे कोई अदृश्य स्वर सबको याद दिला रहा हो कि ये भूमि साधारण नहीं, ये प्रेम की भूमि है। कहते हैं, जो भी श्रद्धा से वृंदावन की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भी प्रेम और शांति का प्रकाश उतर आता है। इसलिए संत कहते हैं, वृंदावन कहीं दूर नहीं, वो तो हृदय में बसता है। वृंदावन की कथा फिर एक भावपूर्ण मोड़ लेती है। एक दिन सुबह का समय था। आकाश हल्का गुलाबी था, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, पर आज वृंदावन की हवा में एक अनजानी उदासी थी। कृष्ण चुपचाप यमुना तट पर बैठे थे, उनकी बंसी भी आज शांत थी। तभी राधा रानी आई और धीरे से बोली, प्राणनाथ, आज आपकी बंसी क्यों नहीं बोल रही? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधे, कभी कभी संगीत भी मौन हो जाता है, जब समय कुछ नया लिखने वाला होता है। उसी समय नंद बाबा वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने बताया कि मथुरा से अक्रूर आए हैं और कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया है। यह सुनते ही वातावरण भारी हो गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। ग्वाल बाल स्तब्ध रह गए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या कृष्ण वृंदावन छोड़ देंगे? शाम तक ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई। गोपियां रोने लगीं, गायें उदास हो गईं, पेड़ों की डालियां झुक गईं, जैसे वे भी रोकना चाहती हों। यशोदा मैया ने कृष्ण को गले लगाकर कहा, लाला, तू जाएगा तो मेरा आंगन सूना हो जाएगा। कृष्ण ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, मैया, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो बस स्थान बदलूंगा, पर मेरा मन हमेशा यहीं रहेगा। उनकी बात सुनकर भी किसी का मन शांत नहीं हुआ। रात आई।
चांद आसमान में था, पर उसकी रोशनी भी फीकी लग रही थी। राधा और कृष्ण यमुना किनारे खड़े थे। हवा में सन्नाटा था। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, प्राणनाथ, क्या सच में जाना होगा? कृष्ण ने धीरे से कहा, राधे, ये संसार लीला का मंच है। कभी मिलन, कभी विरह, यही उसका नियम है। पर प्रेम कभी अलग नहीं होता। राधा की आंखों से आंसू गिर पड़े। कृष्ण ने उन्हें थामकर कहा, तुम्हारा नाम मेरे नाम से पहले लिया जाएगा। लोग राधे कृष्ण कहेंगे, ताकि संसार जान सके कि मेरा अस्तित्व तुम्हारे बिना अधूरा है। सुबह हुई। रथ तैयार था। अक्रूर खड़े थे। पूरा वृंदावन रास्ते में उमड़ पड़ा। कोई चरण पकड़ रहा था, कोई आंसू पोंछ रहा था, कोई बस कृष्ण को देखे जा रहा था। यशोदा मैया बेहोश सी हो गईं। नंद बाबा की आंखें भर आईं। ग्वाल बाल रोते हुए बोले, कन्हैया, जल्दी लौट आना। कृष्ण रथ पर बैठे, पर उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने सबको देखा, राधा को, मैया को, मित्रों को, गायों को, उस मिट्टी को जहां उन्होंने खेला था। रथ धीरे धीरे चल पड़ा। गोपियां पीछे पीछे दौड़ी, जब तक कि रथ धूल में ओझल न हो गया। वृंदावन शांत हो गया, पर वह सन्नाटा भी प्रेम से भरा था, क्योंकि सब जानते थे कृष्ण भले मथुरा चले गए हों, पर उनका हृदय हमेशा वृंदावन में ही रहेगा। कहते हैं, उस दिन से वृंदावन की हवा में एक मधुर विरह बस गया, जो आज भी महसूस होता है। जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है, तो वही प्रेम, वही स्मृति, वही दिव्य अनुभूति फिर जीवित हो उठती है। वृंदावन की कथा अब मथुरा की ओर बढ़ती है। रथ आगे बढ़ता गया, पर कृष्ण का मन बार बार पीछे मुड़कर वृंदावन को देखता रहा। धूल में ओझल होती गलियां, दूर खड़ी राधा की झलक, रोती हुई गोपियां, हाथ उठाए ग्वालबाल, सब दृश्य उनके हृदय में बस गए। बलराम ने धीरे से पूछा, कन्हैया, मन उदास है? कृष्ण मुस्कुराए, पर आंखों में करुणा थी। दाऊ जो प्रेम छोड़कर आगे बढ़े, उसका मन कुछ देर पीछे ही रह जाता है। मथुरा के द्वार दिखाई देने लगे। वहां का वातावरण वृंदावन से बिल्कुल अलग था। ऊंची दीवारें, सैनिकों की पंक्तियां और लोगों के चेहरों पर भय। नगरवासी आपस में कह रहे थे, यही है वे बालक जिनसे कंस डरता है। पर जब उन्होंने कृष्ण का तेजस्वी चेहरा देखा, तो उनके मन में आशा की किरण जग उठी। कृष्ण और बलराम जब नगर में प्रवेश कर रहे थे, तभी एक माली मिला। उसने प्रेम से फूलों की माला पहनाई और बोला, बालक, तुम्हारे दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। आगे एक दुष्ट धोबी मिला, जिसने घमंड में आकर वस्त्र देने से मना कर दिया। कृष्ण ने उसे दंड दिया और लोगों को सिखाया, अभिमान अंत में पतन लाता है। थोड़ा आगे बढ़े तो एक कुब्जा नाम की दासी मिली, जिसकी पीठ झुकी हुई थी। वो चंदन लिए जा रही थी। उसने प्रेम से कृष्ण को चंदन लगाया। कृष्ण ने स्नेह से उसका ठोड़ा उठाया और आशीष दिया। उसी क्षण उसका शरीर सीधा हो गया और वह सुंदर हो उठी। वह भाव विभोर होकर बोली, प्रभु, आपने मेरा जीवन बदल दिया। कृष्ण ने कहा, जो प्रेम देता है, उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। उधर कंस अपने महल में बेचैन था। उसे खबर मिली कि कृष्ण नगर में आ चुके हैं। उसका भय और बढ़ गया। उसने सोचा, कल कुश्ती के मैदान में इन्हें समाप्त कर दूंगा। अगले दिन अखाड़ा सजाया गया। चारों ओर भीड़ थी, नगाड़े बज रहे थे। कंस ने अपने सबसे बलवान पहलवान चाणूर और मुष्टिक को बुलाया। उन्होंने गर्जना की और कृष्ण बलराम को चुनौती दी। सब लोग चिंतित हो गए, ये तो बालक हैं, कैसे लड़ेंगे? पर कृष्ण शांत थे। उन्होंने कहा, बल उम्र से नहीं, आत्मा से होता है। कुश्ती शुरू हुई। कुछ ही क्षणों में बलराम ने मुष्टिक को परास्त कर दिया और कृष्ण ने चाणूर को धराशायी कर दिया। पूरा मैदान जयकारों से गूंज उठा। कंस क्रोध से कांप उठा। वो सिंहासन से कूदकर तलवार उठाने ही वाला था कि कृष्ण बिजली की तरह उछले, उसके मुकुट को पकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया। एक ही क्षण में अत्याचारी कंस का अंत हो गया। आकाश से पुष्प बरसने लगे। देवताओं ने स्तुति की। मथुरा के लोग खुशी से झूम उठे। जय श्री कृष्ण। वर्षों का भय समाप्त हो गया। कृष्ण ने तुरंत कारागार जाकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त किया। उन्होंने चरण स्पर्श किया। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, आज हमारा जीवन सफल हो गया। कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, माँ, पुत्र का कर्तव्य ही माता पिता की सेवा है। उस रात मथुरा में उत्सव था, पर कृष्ण चुपचाप आकाश की ओर देख रहे थे। उन्हें याद आ रहा था वृंदावन, यमुना, बंसी, राधा, ग्वालबाल। बलराम ने पूछा, क्या सोच रहे हो? कृष्ण ने धीरे से कहा, दाऊ, विजय यहाँ हुई है, पर मेरा हृदय अब भी वृंदावन में ही है। और सच भी यही है। मथुरा में कृष्ण राजा बने, द्वारका में शासक बने, पर वृंदावन में वे हमेशा कान्हा ही रहे, सबके प्यारे, सबके अपने। कहते हैं, इसी कारण भक्त आज भी उन्हें सबसे पहले वृंदावन वाले कृष्ण के रूप में याद करते हैं,
क्योंकि वहाँ उनका रूप सबसे मधुर, सबसे सरल और सबसे प्रेममय था। कंस वध के बाद मथुरा में आनंद और शांति छा गई, पर श्री कृष्ण की लीला यहीं समाप्त नहीं हुई, वो तो अब और भी विशाल रूप लेने वाली थी। मथुरा के लोग उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। हर गली में उनके जयकारे गूंजते, हर घर में दीप जलते। देवकी और वसुदेव अपने पुत्र को पास पाकर धन्य थे, पर कृष्ण का मन अभी भी विनम्र और शांत था। वे राजमहल में रहते हुए भी वही सरल कान्हा थे, जिन्हें ग्वालबालों के साथ हंसना खेलना प्रिय था। कुछ समय बाद गुरु सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा लेने का समय आया। कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। उन्होंने अल्प समय में ही वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति और युद्ध कला सब सीख ली। गुरु सांदीपनि आश्चर्य में पड़ गए। ऐसे शिष्य तो देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं। शिक्षा पूरी होने पर कृष्ण ने गुरु दक्षिणा मांगी। गुरु ने कहा, यदि तुम सच में देना चाहते हो तो मेरे मृत पुत्र को वापस ले आओ। कृष्ण समुद्र और यमलोक तक गए और गुरु पुत्र को जीवित लौटा लाए। गुरु की आंखों में आंसू आ गए। तुम केवल शिष्य नहीं, स्वयं भगवान हो। इधर मथुरा पर बार बार मगध के राजा जरासंध के आक्रमण होने लगे। वो कंस का ससुर था और बदला लेना चाहता था। हर बार कृष्ण और बलराम उसे परास्त करते, पर कृष्ण समझ गए कि मथुरा के लोगों को सुरक्षित स्थान चाहिए। तब उन्होंने समुद्र तट पर एक अद्भुत नगरी बसाई, द्वारका। वो सोने की नगरी थी, विशाल द्वारों वाली, समुद्र की लहरों से घिरी हुई। वहाँ लोग निर्भय होकर रहने लगे। द्वारका में भी कृष्ण का प्रेममय स्वभाव वैसा ही रहा। वे राजा होकर भी सबके मित्र थे। कोई दुखी होता तो उसके पास पहुंच जाते, कोई गरीब होता तो उसकी सहायता करते। लोग कहते, ऐसा राजा कभी नहीं देखा जो स्वयं को राजा नहीं सेवक मानता हो। इसी समय विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने कृष्ण के गुण सुनकर उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया। उसका भाई उसका विवाह किसी और से कराना चाहता था। रुक्मिणी ने कृष्ण को पत्र भेजा, प्राणनाथ, यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। कृष्ण ने उसका प्रेम स्वीकार किया और स्वयं जाकर उसका हरण कर लाए। उनका विवाह हुआ और द्वारका में उत्सव मनाया गया। समय बीतता गया, कृष्ण की लीला और भी व्यापक होती गई। वे कभी मित्र बनकर सुदामा का सम्मान करते, कभी सारथी बनकर अर्जुन का मार्गदर्शन करते, कभी दूत बनकर शांति का संदेश देते। हर रूप में उनका एक ही उद्देश्य था, धर्म की स्थापना और प्रेम का प्रसार। पर इतने वैभव और महिमा के बीच भी जब कभी रात शांत होती, समुद्र की लहरें धीमे धीमे गूंजती, तब कृष्ण की आंखों में वृंदावन की स्मृति उतर आती। उन्हें याद आते यमुना के तट, बंसी की धुन, राधा की मुस्कान, ग्वालबालों की हंसी। वे धीरे से कहते, जहाँ निष्कपट प्रेम है वही मेरा सच्चा घर है। इस प्रकार श्री कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी बदल जाए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अपने हृदय की सरलता और प्रेम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही वृंदावन का संदेश है, यही कृष्ण की लीला का सार है। द्वारका में समय आगे बढ़ता गया, पर श्री कृष्ण की लीला हर दिन एक नया अध्याय खोलती रही। एक दिन द्वारका के राजदरबार में द्वारपाल ने आकर सूचना दी, प्रभु, द्वार पर एक दरिद्र ब्राह्मण खड़ा है। वस्त्र फटे हुए हैं, हाथ में चावल की पोटली है और वो बार बार आपका नाम ले रहा है। कृष्ण ने जैसे ही सुना, वे सिंहासन से तुरंत उठ खड़े हुए। वे दौड़ते हुए द्वार तक पहुँचे। सामने वही थे, उनके बचपन के मित्र सुदामा। सुदामा को देखते ही कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। राजमहल के लोग आश्चर्य से देखते रह गए। द्वारका का राजा एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहा है। कृष्ण ने प्रेम से कहा, मित्र, इतने दिनों बाद आए हो, क्या मुझे भूल गए थे? सुदामा ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आपको भुलाना तो श्वास छोड़ने जैसा है। रुक्मिणी ने स्वयं आकर सुदामा को आसन दिया। कृष्ण बार बार उसके चेहरे को देखते और बचपन की बातें याद करते। उन्होंने पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा झिझक गए, क्योंकि उनके पास देने को बस थोड़ा सा चिवड़ा था। कृष्ण ने वह पोटली छीनकर खोली और बड़े प्रेम से खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र का प्रेम अमृत से भी मीठा होता है। सुदामा कुछ मांगने नहीं आए थे, वे तो केवल अपने मित्र के दर्शन को आए थे। कुछ देर बाद वे विदा लेकर लौट गए। रास्ते भर सोचते रहे, मैंने कुछ मांगा ही नहीं, पर जब अपने गांव पहुंचे तो देखा उनकी झोपड़ी की जगह महल खड़ा है और उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी है। सुदामा समझ गए ये सब कृष्ण की कृपा है। वे भाव विभोर होकर बोले, सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे सब दे दे। समय बीतता गया और फिर आया महाभारत का काल। कुरुक्षेत्र में युद्ध की तैयारी थी। अर्जुन अपने ही संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो गए। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और बोले, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है वो मरेगा
और जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। इसलिए धर्म के लिए कर्म करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। यही उपदेश आगे चलकर भगवत गीता के नाम से अमर हुआ, जीवन का मार्ग दिखाने वाला दिव्य ज्ञान। कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी दिखाया, जिसमें अनगिनत ब्रह्मांड, देवता, लोक और काल समाये हुए थे। अर्जुन विस्मित होकर बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि आप केवल मेरे सारथी नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत। पर कृष्ण का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। वे जहाँ भी गए प्रेम, नीति और सत्य का प्रकाश फैलाते गए। फिर भी उनके हृदय में एक कोना हमेशा वृंदावन के लिए धड़कता रहा। वे जानते थे दुनिया उन्हें भगवान कहेगी, पर वृंदावन वाले उन्हें हमेशा अपना कान्हा ही मानेंगे। इसीलिए संत कहते हैं, कृष्ण द्वारका में राजा हैं, कुरुक्षेत्र में सारथी हैं, पर वृंदावन में वे केवल प्रेम हैं। और यही इस अनंत कथा का संदेश है। जिसके जीवन में प्रेम, भक्ति और सच्चाई है, उसके हृदय में आज भी श्री कृष्ण निवास करते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई, पर पृथ्वी अभी भी अनेक घटनाओं की साक्षी बनने वाली थी। द्वारका में श्री कृष्ण शांत भाव से राजकाज संभालते, भक्तों को दर्शन देते और समय समय पर धर्म का मार्ग दिखाते। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान रहती, पर उनकी आंखों में अब एक गहरी गंभीरता भी झलकती, जैसे वे जानते हों कि उनकी पृथ्वी की लीला अब पूर्णता की ओर बढ़ रही है। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए बलराम ने पूछा, कन्हैया, तुम आजकल बहुत शांत रहते हो, क्या सोचते रहते हो? कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, दाऊ, जो आया है उसे जाना भी है। लीला का नियम यही है। समय बीता, यदुवंश में आपसी कलह होने लगा। यह वही संकेत था जिसका वर्णन ऋषियों ने पहले ही कर दिया था। जब भगवान की लीला पूर्ण होने को होती है, तब संसार की घटनाएं स्वयं मार्ग बना लेती हैं। एक दिन प्रभास क्षेत्र में सब इकट्ठे हुए, पर दुर्भाग्य से आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि यदुवंश स्वयं ही नष्ट हो गया। बलराम जी ने भी योग बल से अपने शरीर का त्याग किया और उनका दिव्य स्वरूप शेषनाग के रूप में प्रकट होकर आकाश में विलीन हो गया। अब श्री कृष्ण अकेले थे। वे वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वातावरण शांत था, हवा मंद थी और पक्षी भी जैसे मौन हो गए थे। कृष्ण ने आंखें बंद कर लीं और ध्यान में लीन हो गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के चरणों को हिरण की आंख समझकर तीर चला दिया। तीर लगते ही उसे पता चला कि उसने क्या कर दिया। वो भय से कांपता हुआ कृष्ण के पास आया और बोला, प्रभु, मुझसे अनजाने में अपराध हो गया, मुझे क्षमा करें। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, ये सब विधि का विधान है, तुम केवल निमित्त बने हो। उनकी वाणी में कोई पीड़ा नहीं थी, केवल करुणा थी। धीरे धीरे आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। देवता प्रकट हुए, गंधर्व गान करने लगे और वातावरण सुगंध से भर गया। श्री कृष्ण ने पृथ्वी की ओर अंतिम बार देखा, जैसे वे सबको आशीर्वाद दे रहे हों। फिर उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। उसी क्षण पृथ्वी पर एक अनोखी शांति छा गई। जब ये समाचार फैला तो हर ओर शोक की लहर दौड़ गई। अर्जुन दौड़े आए, उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके बिना ये संसार सूना हो गया। पर उसी समय उन्हें गीता का उपदेश याद आया, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और समझ गए कि कृष्ण कहीं गए नहीं, वे तो हर हृदय में बस गए हैं। कहते हैं उस दिन से द्वापर युग समाप्त हुआ और कलियुग का आरंभ हुआ, पर श्री कृष्ण की कथा कभी समाप्त नहीं हुई। आज भी जब कोई सच्चे मन से उनका नाम लेता है, राधे कृष्ण, तो वही दिव्य शांति और प्रेम हृदय में उतर आता है। इसीलिए संत कहते हैं, कृष्ण शरीर से विदा हुए पर प्रेम बनकर सदा संसार में जीवित रहे। यही श्री कृष्ण की अनंत कथा का सार है। धर्म करो, प्रेम करो, सत्य पर चलो और हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। क्योंकि जब जीवन में कृष्ण का स्मरण होता है, तब हर क्षण वृंदावन बन जाता है। श्री कृष्ण की दिव्य कथा का रस कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उनका स्मरण ही अनंत है। जब श्री कृष्ण अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए, तब संसार में एक गहरी शून्यता छा गई। द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समाने लगी, जैसे वो भी अपने प्रिय स्वामी के बिना रहना न चाहती हो। लोग दूर खड़े उस दृश्य को देखते और रोते हुए कहते, ये वही नगरी है जहाँ स्वयं भगवान चलते थे। पर उसी समय ऋषि मुनियों ने सबको समझाया, कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, वे तो हर युग, हर हृदय और हर नाम में जीवित हैं। यही सत्य धीरे धीरे सबके मन में उतर गया। समय आगे बढ़ा, युग बदल गए, राजाएं बदले, संसार की रीतियां बदल गईं, पर श्री कृष्ण का नाम कभी नहीं बदला। वृंदावन में आज भी जब सुबह मंदिर की घंटियां बजती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा अभी भी गलियों में दौड़ रहे हों। यमुना की लहरें आज भी किनारे से टकराकर मधुर स्वर करती हैं, जैसे बंसी की धुन दोहरा रही हों। कदम के पेड़ आज भी हवा में झूमते हैं, मानो कृष्ण के स्वागत में झुक रहे हों।
कहते हैं एक संत वृंदावन आए और बोले, मुझे कृष्ण के दर्शन चाहिए। लोगों ने कहा, ये तो कलयुग है, अब वे कैसे मिलेंगे। संत मुस्कराए और बोले, जहाँ प्रेम है वहाँ कृष्ण है। उन्होंने आंखें बंद की और राधे कृष्ण का नाम जपने लगे। कुछ ही क्षणों में